नमस्कार दोस्तों, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी हमारे लिए जानना उतना ही ज़रूरी है जितना कि दिन भर में समय निकाल कर रील्स देखना। सही पकड़े हैं। जब भी हम बजट की बात करते हैं या किसी देश की तरक्की की तो एक शब्द हमारे सामने बार बार आता है जीडीपी, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आज की इस वीडियो में बहुत ही गहराई से और आसान भाषा में समझेंगे नॉमिनल और रियल जीडीपी में अंतर क्या है, महंगाई हमारे आंकड़े के साथ कैसे खेल खेलती है और किसी देश की आर्थिक सेहत को कैसे मापा जाता है। वीडियो बहुत ही मज़ेदार और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए अंत तक जरूर बने रहिएगा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। दोनों में अंतर समझने से पहले बस 30 सेकंड में यह रिवाइज कर देना चाहता हूं कि जीडीपी होता क्या है। दोस्तों, जीडीपी किसी भी देश की भौगोलिक सीमा के भीतर एक साल के अंदर जितने भी फाइनल सामान और सेवाएं प्रोड्यूस की जाती है उनकी कुल मार्केट वैल्यू को जीडीपी कहते हैं। लेकिन दोस्तों, यहीं से एक ट्विस्ट शुरू होता है। इस वैल्यू को मापने के दो तरीके हैं जो आज हम बताएंगे। पहला है नॉमिनल जीडीपी और दूसरा है रियल जीडीपी। सबसे पहले चलिए नॉमिनल जीडीपी को समझते हैं। नॉमिनल जीडीपी का सीधा सा मतलब है दोस्तों, देश में इस साल जो भी सामान बना उसे आज की यानी इसी साल की मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इकोनॉमिक्स की भाषा में इसे जीडीपी ऑफ करंट प्राइसेस भी कहते हैं। दोस्तों, इसमें सबसे बड़ा दिक्कत यह है कि महंगाई यानी इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं करता। चलिए नॉमिनल जीडीपी को एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लेते हैं एबीसी नाम का एक देश है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर समझ रहे हैं, ठीक है। एबीसी नाम का हम लोग एक देश बनाते हैं जहाँ सिर्फ स्मार्टफोन बनते हैं। क्या प्रोडक्शन होता है वहाँ पे? सिर्फ स्मार्टफोन। एबीसी देश ने, देखिए यहाँ पे समझने के लिए 2024 को हम लोग बेस ईयर मान रहे हैं, ठीक है। एबीसी देश ने साल 2024 में 1000 स्मार्टफोन बनाए और हम उस स्मार्टफोन का कीमत रख देते हैं 10,000 रुपया पर स्मार्टफोन, ठीक है। एबीसी देश ने साल 2024 में 1000 स्मार्टफोन बनाए और पर स्मार्टफोन की कीमत है, एक स्मार्टफोन का कीमत है 10,000 रुपया। तो 2024 की जीडीपी कितना हुई दोस्तों? तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 10,000, तो टोटल हमारा इक्वल टू कितना हो जाएगा? आउटपुट 1 करोड़ रुपीज़, ठीक है। अब मान लीजिए साल 2026 में इस देश में यानी एबीसी कंट्री में मंदी या किसी वजह से 800 स्मार्टफोन ही बन पाए, लेकिन महंगाई इतनी बढ़ गई कि जो पहले फ़ोन 10,000 का था वो 20,000 का हो गया। अब अगर हम 2026 का नॉमिनल जीडीपी निकालेंगे तो वो कितना होगा? 800 से मल्टीप्लाई करेंगे 20,000 को, तो इसका फाइनल आउटपुट कितना होगा? 1.6 करोड़। साल 2024 में जीडीपी 1 करोड़ थी दोस्तों और 2026 में 1.6 करोड़ हो गई, ठीक है। आंकड़ों के देखकर आपको ऐसा लग रहा होगा देश ने 60% तरक्की कर ली। कौन सा देश? जो हम लोग एग्जांपल पे यूज कर रहे हैं एबीसी देश, 60% की तरक्की कर ली। आप सोच रहे होंगे 60% की तरक्की क्या है? देखिए 2024 में 1 करोड़ रुपया हुआ था और 2026 में कितना हो गया? 1.6 करोड़ हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों असलियत क्या है? जो एबीसी देश में प्रोडक्शन बढ़ने के बजाय 200 स्मार्टफोन कम हो गए। लोग बेरोजगार हुए होंगे। क्यों हुए होंगे? क्योंकि महंगाई वहाँ पे बढ़ रहा है, सामान कम बन पाया। महंगाई की वजह से जीडीपी का आंकड़ा यहाँ पे आपको एबीसी देश जो हम लोग एग्जांपल लिए हैं वो बड़ा दिख रहा है। 1 करोड़ से 1.6 करोड़ 2026 में दिख रहा है और इसी भ्रम को हम लोग नॉमिनल जीडीपी कहते हैं दोस्तों। अब देखिए, अब आप रियल जीडीपी को समझिए। रियल जीडीपी समझने के बाद आपको नॉमिनल जीडीपी ऑटोमेटिक समझ में अब आ जाएगी। देखिए, रियल जीडीपी जो है हमें देश का एक सच्ची और वास्तविक तस्वीर दिखाता है, जैसा कि इसके नाम में ही वास्तविकता है रियल, क्योंकि यह महंगाई के असर को पूरी तरह फिल्टर आउट कर देती है दोस्तों। इसे निकालने के लिए इकोनॉमिस्ट एक बेस ईयर चुनते हैं और कीमतों को उसकी साल फ्रीज या लॉक करा देते हैं, ठीक है। अब चलिए रियल जीडीपी को भी एग्जांपल से समझते हैं, अब आपको समझ में आ जाएगा। अब इसी देश एबीसी देश में स्मार्टफोन पर रियल जीडीपी का फार्मूला लगाते हैं, ठीक है। हम 2024 को बेस ईयर मान लेते हैं, ठीक है। इसका मतलब है अब स्मार्टफोन की कीमत कितना रहेगा? 10,000 ही रहेगा, ठीक है, चाहे मार्केट में वो किसी भी रेट में बिक रहा हो, ठीक है। अब उस देश एबीसी देश में साल 2026 की उसकी असली प्रोडक्शन कितना था? 800 स्मार्टफोन था। बेस ईयर 2024 की फिक्स कीमत हम 10,000 रखे हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, 2026 का रियल जीडीपी हम लोग निकालेंगे। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं 800 गुना अगर 10,000 करते हैं तो टोटल कितना 2026 का रियल जीडीपी हो गया? 80 लाख। अब देखिए कहाँ नॉमिनल जीडीपी 1.6 करोड़ दिख रहा था और यहाँ पर रियल जीडीपी घटकर 80 लाख रह गई, ठीक है। चूँकि 2024 में जो जीडीपी था 1 करोड़ था, अब 80 लाख है। इसका मतलब है एबीसी देश की इकोनॉमिक बढ़ने के बजाय 20% घट गई। उम्मीद है अब आपको नॉमिनल और रियल जीडीपी समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि हमें कैसे पता चलता है कि देश में कितनी महंगाई बढ़ी या इन दोनों जीडीपी के बीच अनुपात क्या है। इसके लिए इकोनॉमिक्स में एक टूल है जिसे जीडीपी डिफ्लेटर कहते हैं। जीडीपी डिफ्लेटर कहते हैं। इसका फार्मूला है
जो आपके स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसे नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी से डिवाइड किया जाता है और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए हम एबीसी देश में इसका भी हम फार्मूला लगाते हैं कि महंगाई कितना बढ़ा है। ठीक है, तो नॉमिनल जीडीपी कितना है हमारा 1.6 करोड़, उसको डिवाइड करते हैं रियल जीडीपी से, 80 लाख हुआ है, इसको मल्टीप्लाई 100 से करते हैं तो इक्वल टू हमारा फाइनल आउटपुट कितना आया है 200। इसका मतलब यह हुआ कि बेस ईयर के मुकाबले एबीसी देश में कीमतें या महंगाई 200% या दोगुनी हो गई है। तो दोस्तों अगर हम पूरे वीडियो का सार निकालें तो मुख्य अंतर ये है, नॉमिनल जीडीपी आज की बदलती कीमतों पर आधारित होती है, जबकि रियल जीडीपी एक फिक्स बेस ईयर की कीमतों पर। नॉमिनल जीडीपी में महंगाई शामिल होती है जिससे आंकड़े इन्फ्लेटेड दिख सकते हैं, जबकि रियल जीडीपी महंगाई को हटाकर सिर्फ एक्चुअल प्रोडक्शन मापती है। उम्मीद है आपको नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं पे डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट बॉक्स में भी टाइप कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।